कहा जाता है। तो लेडी विद द लैम्प जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और देख लीजिए। देखिए आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी इन्हीं कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। दया व सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विद द लैम्प दीपक बाली महिला के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से दो आपके बनकर तैयार हो गए। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि दीपक वाली महिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई, 8,849 मीटर है। और देखिए इसी के साथ आपसे जो है K2 गार्डबिन की ऊंचाई पूछ सकता है, तो ये कितनी है, 8,611 मीटर है। तो याद रखेंगे दोनों को, हो सकता है आगे क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। तो 30 दिसंबर 1906 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। देखिए ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की। अब देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी, ढाका में की गई थी। देखिए नवाब सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक व अध्यक्ष थे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे या मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, सलीमुल्लाह खां ही थे। तो याद रखेंगे राइट आंसर जो है आपका इस क्वेश्चन का क्या है, 1906 था। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पानीपत के युद्ध से दोस्तों आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 ईस्वी में। बात करें देखिए प्रथम युद्ध की, तो ये हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। और बात करें द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। तो तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, तीनों को ही आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, डवाइट आइजन हावर थे। राइट आंसर आपका ये होता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई। तो देखिए मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जो मान्यता प्रदान की गई थी वो की गई थी वर्ष 1952 में। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो म्यांमार का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो भी दोस्तों मोर ही है, ये आपको याद रखना है। और मोर का वैज्ञानिक नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे क्या होता है, पावो क्रिस्टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम होता है। तो दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से ये पूछे जा सकते हैं कि एक तो आपका म्यांमार देश का राष्ट्रीय पक्षी, दूसरा आपका मोर का वैज्ञानिक नाम। तो याद रखेंगे दोनों को ही, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1952 था। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है, तो रूसी संघ है। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन घुमा के ये पूछा जा सकता है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, याद रखना है सभी को। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो आर्य समाज ने दिया था भारत भारतीयों के लिए जो नारा दिया था। अब देखिए आर्य समाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी और कहाँ पर की गई थी। तो 10 अप्रैल 1875 को की गई थी, और कहाँ पर की गई थी, मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आर्य समाज से ये पूछा जा सकता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो दयानंद सरस्वती जी थे आर्य समाज के संस्थापक। तो सारे पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट बताता हूँ क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आगे परीक्षा में पूछे आते हैं, तो इसलिए सभी को आपको याद भी करना है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो नर्मदा नदी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कुंडापुर एवं करवार जो है कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है। तो कर्नाटक राज्य में है ये। तो राइट आंसर आपका ये हो जाता। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो दामोदर नदी पर बनाई गई थी, जो भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना बनाई गई थी। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था आगरा शहर को किसने बसाया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। और इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में रिपीट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। देखिए नेक्स्ट हिंदी से कुछ क्वेश्चन मिले हैं, इनको देख लीजिए। उपसर्ग का विलोम पूछा गया था, क्या होता है, प्रत्यय होता है। नेक्स्ट आपसे दोस्तों इहलोक का विलोम शब्द पूछा गया था, तो परलोक होता है। नेक्स्ट देखिए आपसे अकीर्ण का विलोम पूछा गया था कि क्या होता है, तो विकीर्ण होता है, जो अकीर्ण का विलोम होता है। नेक्स्ट आपसे आरोहण का विलोम पूछा गया था, क्या होता है, अवरोहण हो जाता है।
देखिए नेक्स्ट आपसे मुहावरा पूछा गया था, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। तो इस मुहावरे का अर्थ बताना था। तो इसका अर्थ होता है असंगत बातें करना। नेक्स्ट पूछा गया था अंगूठी का नग होना, इसका क्या अर्थ होता है मुहावरे का? तो अनुरूप जोड़ा होना इस मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ढपोर शंख, तो इस मुहावरे का भी अर्थ बताना था। तो बेवकूफ़ होता है। देखिए दोस्तों 3 से 4 आपके मुहावरे पूछे जा रहे हैं हिंदी में, 3 से 4 आपके विलोम शब्द और 3 से 4 आपके पर्यायवाची और समास। यहाँ इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं हिंदी में। रणकुशल का समास पूछा गया था, कौन सा समास है इसमें? तो तत्पुरुष समास हो जाता है आपका। नेक्स्ट आपसे देखिए आशुतोष में पूछा गया था कि कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास होता है आशुतोष में। देखिए नेक्स्ट आपसे चंद्रमौली में समास पूछा गया था कि कौन सा समास है? तो द्विगु समास होता है चंद्रमौली में। अब देखिए दोस्तों मैथ और रीजनिंग के उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख लीजिए जहाँ से आपकी परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। देखिए दोस्तों मैथ में जो है आपके एडवांस मैथ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और दर्पण प्रतीयम से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में दिशा संबंधी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पाइप टंकी से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाभ हानि से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अनुपात समान अनुपात से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कथन निष्कर्ष आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आयु संबंधी प्रतिशत से देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। चाल समय दूरी कार्य यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि 1 क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज और 1 क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से पूछा जा रहा है। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैथ। आपका उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? सत्रिया जो नृत्य है ये आपका असम राज्य में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन है कि हैंड इन हैंड एक्सरसाइज 2019 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था? तो ये भारत और चीन देश के मध्य आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग से संबंधित हैं? नीति निदेशक के जो तत्व है ना ये संविधान के भाग 4 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हिंदी का है, प्रधान का समानार्थक शब्द क्या होता है? तो इसका समानार्थक शब्द होगा मुखिया, सरदार या वजीर। इनमें से सभी जो है ना ये प्रधान के क्या हैं? समानार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक में दम करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका सही अर्थ होगा अधिक परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दोस्तों सेलेस्टियल बॉडीज पुस्तक के लिए जो है ना 2019 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। देखिए सेलेस्टियल बॉडीज पुस्तक के लिए वर्ष 2019 का जो मैन बुकर का पुरस्कार है ये जोखा अल्हार्थी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है? देखिए जो ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है वो होता है AB पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे है? तो ये आपका गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो ये है बाह्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH हॉकी टूर्नामेंट 2019 किस देश ने जीता? तो ये भारत देश ने जीता था। देखिए बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं GD एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा यही क्वेश्चन आने वाले GD में पूछे जाएंगे। रावण का पर्यायवाची क्या होता है? दशानन, दसमुख, लंकेश, लंकापति। ये सभी क्या हैं? रावण के पर्यायवाच्य शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मड़िया फूकना तमाशा देखना का मुहावरे का क्या अर्थ होगा? मड़िया फूकना तमाशा देखना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा घर गृहस्थी चौपट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है? निर्मल का विलोम शब्द होगा मलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये भाग 4 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के द्वारा वर्ष 2019 में भारत गौरव अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया क्रिकेटर कपिल देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत की सीमा किन पड़ोसी देशों के साथ में लगती है? तो ये बांग्लादेश और म्यांमार पड़ोसी देशों के साथ में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उपकार ना माने उसे क्या कहते हैं? जो उपकार ना माने उसे कृतघ्न कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होगा संदेश की बात होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक क्वेश्चन पूछा गया कि सुधा का विलोम शब्द क्या होगा। सुधा का विलोम शब्द होगा गरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने 2 बार नोबेल प्राइज जीता है। 2 बार नोबेल प्राइज मैडम क्यूरी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग उपयोग में लाए जाते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से लाल, हरा, नीला, रेड, ग्रीन, ब्लू रंग जो है ना उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन कब हुआ था। ये अप्रैल 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो फर्स्ट नंबर पे कंट्री है ना वो जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज की थी फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 403 है। नेक्स्ट क्वेश्चन वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। वस्त्र का पर्यायवाची होगा कपड़ा, वसन, चीर, परिधान और पट। ये सभी क्या हैं वस्त्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। वर्षा का होगा बारिश, बरसात, वृष्टि, मेघ। ये सभी क्या हैं वर्षा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होगा। उज्ज्वल का विलोम शब्द होगा धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन गायिका का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। गायिका का शुद्ध वर्तनी हो जाएगा गायिका। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ना गायिका का शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF का मुख्यालय कहाँ पर है। बात करें IMF की, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है। बात करें मोहिनी अट्टम की तो ये केरल राज्य से संबंधित एक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ये हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द बताइए। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होगा कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं। 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAG संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेखित है। आर्टिकल 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की। अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 किसे दिया गया। तो ये दिया गया विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्मठ का विलोम शब्द क्या होता है। आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है। ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताइए। चांदी जो है ना ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा। ये दोस्तों 2020 की बात चल रही है। तो 2020 में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा गया था रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। तो 2019 का जो रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप पुरस्कार दिया गया था ये दिया गया था प्रदीप द्विवेदी और दोस्तों प्राची साल्वे। तो इन दोनों लोगों को जो है रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन वहाँ पर आपका दिया हुआ होगा, तो जो भी दिया होगा उसे आप यहाँ पर लगाकर आ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय मंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर होगी। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा 2022 में वो किया जाएगा चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसने SERV महिला उत्कर्ष पुरस्कार 2020 जीता। तो वो जीता है दोस्तों डॉक्टर नीति कुमार ने। याद रखिएगा आगे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। डॉक्टर नीति कुमार ने जो है SERV महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 जीता है।
नेक्स्ट हमसे पूछा गया था स्वर्गीय राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है, तो चित्रकारी से है। और देखिए स्वर्गीय राजा रवि वर्मा की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसका नाम है दोस्तों शकुंतला वियोग। ये इनकी दोस्तों बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शकुंतला वियोग जो पेंटिंग है ये किसकी है, तो आपको याद रखना है राजा रवि वर्मा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जनजाति से है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुकी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो मणिपुर राज्य में जो है कुकी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता जो दी गई है वो किस आधार पर दी गई है, तो देखिए वो दी गई है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, तो इसके आधार पर जो है अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, यानी कि दोस्तों लोहे का शुद्ध रूप क्या माना जाता है, तो सबसे जो शुद्ध लोहा माना जाता है वो माना जाता है पिटवा लोहा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था, तो राष्ट्रीय गान जो सबसे पहली बार गाया गया था वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। तो कोलकाता अधिवेशन भी आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि राष्ट्रीय गान जो गाया गया था पहली बार वो किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और अब भी यहाँ पर देखिए इस शिफ्ट में भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को रखा गया है, तो वो रखा गया है दोस्तों भाग 4A में। और अगर हम बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 51 K में रखा गया है। और देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मूल कर्तव्य जो है ये संविधान में ऐड किए गए थे, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरगासो समुद्र जो है वो किस महासागर में स्थित है, तो सरगासो समुद्र जो है ये है दोस्तों अटलांटिक महासागर में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये जो कहा था कथन कहा था ये अरस्तु के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों राणा कुंभा ने। तो राणा कुंभा आपका जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंडिया दी क्रिटिकल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया दी क्रिटिकल ईयर पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों कुलदीप नैयर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, तो ये रहता है दोस्तों अनिश्चित काल के लिए। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो कितनी भी अवधि के लिए लागू रह सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए सीसा पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट सामग्री का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ जो है राज्य इसको दोस्तों चावल का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में आपका। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भारत में सबसे ज़्यादा भेड़ किस राज्य में पाई जाती हैं, तो राजस्थान राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहीं पर आपसे पूछा गया था ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ब्लैक होल सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो सभी को पता होगा एस चंद्रशेखर ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिपोक्रेटस को जो है दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था शरीर में यूरिया जो है वो किस अंग में बनता है, तो यूरिया जो बनता है वो बनता है आपका यकृत में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, तो लैक्टोज जो है ये दोस्तों दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। अब देखिए यहाँ से कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो इनको भी देख लीजिए एक बार। इस टाइप के आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा अलग हो क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों तरीका यही है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन था DHL PTX और BFJ, तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, आगे बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से क्या है, सबसे पहले डी से आया P, तो डी का कोड 4 होता है, P का कोड होता है 16, तो क्या ऐड किया दोस्तों यहाँ पर 12 ऐड किया इन्होंने। H का कोड 8 होता है, T का कोड होता है 20, तो कितना ऐड किया, इसमें भी 12 ऐड किया। L का कोड 12 होता है और X का कोड होता है 24, तो इसमें भी क्या किया, इसमें भी दोस्तों इन्होंने 12 ऐड किया, यानी कि सभी में क्या किया है इन्होंने 12 को ऐड किया है। तो अब इसमें भी इस तरह से करना होगा, इन्होंने सभी में क्या करना होगा 12 को हमें ऐड करना होगा। 2 B का कोड होता है, F का कोड 6 होता है, J का कोड होता है 10, तो इन सही में अगर हम 12 ऐड करेंगे, 2 में 12 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा यानी कि N, और 6 में अगर 12 ऐड करेंगे तो 18 यानी कि R, और J का कोड 10 होता है, इसमें 12 ऐड करेंगे यानी कि 22, और 22 जो कोड होता है वो होता है B का। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर जो था आपका वो था NRB। तो इस टाइप के आपके जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग से है, देखिए इसको भी देखते हैं। 22, 24, 28 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 52 और 84, तो यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो देखिए किस तरह से क्या है, सबसे पहले 22 में क्या किया 2 ऐड किया, फिर उसके बाद 24 से क्या हुआ 28 आ गया, तो इसमें क्या किया 4 ऐड किया। तो अब क्या करना होगा हमें दोस्तों, 2 के बाद 4 ऐड किया गया है, तो उसके बाद क्या करना होगा, यानी कि जो शुरू में ऐड किया गया है उसकी मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, तो 4 की मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 8 को अगर 28 में अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 36।
और 36 ही दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और है रीजनिंग से जो मुझे मिला है। क्वेश्चन था 3, 7, 23, 95 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, यहीं पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से क्या है। सबसे पहले दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई 2 से की है इन्होंने, तो 6 आ जाएगा, 6 में +1 कर दिया इन्होंने। फिर 7 की मल्टीप्लाई 3 से की और उसमें क्या किया, उसमें +2 कर दिया। फिर 23 की मल्टीप्लाई दोस्तों इन्होंने कितने से की है, 4 से की है और उसमें कितना किया, +3 कर दिया है। और दोस्तों 95 की मल्टीप्लाई कितने से करनी होगी, हमें 5 से करनी होगी और इसमें दोस्तों प्लस हमें 4 करना होगा। तो चलिए करते हैं। देखिए 95 की अगर मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 475। 9 पंजे 45 और 5 पंजे 25, ये आ जाएगा हमारे पास 475। और इसमें क्या करना होगा, इसमें दोस्तों हमें स्टार्टिंग में हमने 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, तो अब क्या करना होगा, हमें दोस्तों 4 ऐड करना होगा। तो 475 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 479। तो 479 जो है इस क्वेश्चन का हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर था। अब देखिए दोस्तों मैथ और रीजनिंग के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लीजिए जहाँ से आपकी परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। देखिए दोस्तों मैथ में जो है आपके एडवांस मैथ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं और दर्पण प्रतीयम से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। रीजनिंग में दिशा संबंधी आपके 2 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। पाइप टंकी से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। लाभ हानि से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं और अनुपात समान अनुपात से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। कथन निष्कर्ष आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। आयु संबंधी प्रतिशत से देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। चाल समय दूरी